अब डोनाल्ड ट्रंप की हाल फिलहाल में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि नोबेल पीस प्राइज चाहिए था और डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे। पिछली बार भी जब ट्रंप आए थे तो वो नॉर्थ कोरिया तक गए थे ये सोचकर कि नॉर्थ कोरिया को दुनिया में शामिल करवा लेंगे, पीस करवा देंगे, मैसेज जाएगा अमेरिका नॉर्थ कोरिया की दोस्ती का, पहले राष्ट्रपति जो उनकी जमीन पर उतरे और नोबेल पीस मिल जाएगा। बट नहीं मिला। इस बार लगा कि चलो नॉर्थ कोरिया ना सही, इंडिया पाकिस्तान सही, लेकिन चौबे जी बनने गए थे वो दुबे भी नहीं बन पाए। कैसे? 10 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने खूब गाजे बाजे के साथ ऐलान किया कि जी हमने सीज फायर करवा दिया। उसके बाद भी 4 दिन में डोनाल्ड ट्रंप 4 बार कह चुके हैं कि मैं इंडिया पाकिस्तान को रोका हूं, व्यापार के लिए वॉर को रोका हूं मैं, लेकिन भारत इनके दावों को खारिज कर दिया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी का ऐसा जनाजा निकला कि उनकी टीम शर्म से जमीन में गड़ गई। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या बोले इस पे। डोनाल्ड ट्रंप की जो सीज फायर की मध्यस्थता थी वो भी इतिहास के सबसे फ्लॉप और शर्मनाक तमाशों में तब्दील हुई थी। टिकटॉक सीज फायर लोगों ने कह दिया था, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान से गोला चलने लगा, इंडिया ने भी गोला मारने लगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भैया ये कैसा सीज फायर, और फिर भारत ने कहा भी कि वॉर नहीं रोका है हमने, सिर्फ पॉज लिया है। और आप लोग जानते हो वॉर में काहे पॉज होता है। कश्मीर को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं हल निकलवा दूंगा, आई विल सॉल्व दिस इशू। फिर नोबेल प्राइज दिख रहा था उन्हें, लेकिन भारत बोला कि वो कश्मीर जो आपके लिए मसला है वो हमारे घर का मामला है, और घर के मामले में दोस्त भी इंटरफेयर नहीं करते। बात होगी तो पीओके पर होगी, वो जो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हो उस पर होगी, आतंकवाद पर होगी। अब सवाल यह है कि क्या ये बातें डोनाल्ड ट्रंप की छवि को नुकसान पहुंचाई, क्या उनके अहंकार को ठेस पहुंचाई? मतलब फिर मैं कह रहा हूं, आप समझिए इस बात को कि उत्तर कोरिया के किम जोंग से हाथ मिलाकर वो ग्लोबल पीस लीडर बनने चले थे। लगा था नोबेल प्राइज ले लेंगे, वहां फंसे तो इंडिया पाकिस्तान में शांति कथा करने लगे, लेकिन कहीं नहीं रहे वो। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंटरनेशनली अपने आप को मोस्ट डोमिनेटिंग लीडर के तौर पर पेश करते हैं। उनका कार्यकाल जो है ये आखिरी कार्यकाल है, और डोनाल्ड ट्रंप शायद चाहते हैं कि इस कार्यकाल में जितनी चर्चा हो वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। लेकिन भारत का जब स्टैंड स्ट्रांग रहा तो इंडिया पाकिस्तान वॉर में चर्चा तो मोदी जी की हुई कि भाई चढ़ के मारे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये सारी चीजें अखर गई? ये तो बात हो गई पर्सनल ईगो की। अब बात करते हैं अमेरिका को लेकर। टिम कुक ने दरअसल ये कह दिया था कि अमेरिका में जो आज आईफोन बिकते हैं वो 50% इंडिया में बन रहे हैं। अब इंडिया के लिए तो ये प्राउड मूवमेंट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए टिंग टोंग खतरे की घंटी थी। ट्रंप को शायद इस बात का डर रहा होगा कि यार अगर एप्पल का सीईओ ये कह रहा है तो दुनिया के जो बड़े ब्रांड हैं उनका रुख भी तो बदलेगा, और अगर सब भारत की तरफ मुड़ गए तो क्या अमेरिका पर यह असर पड़ेगा? क्योंकि इस बार जब से डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं तब से अमेरिका फर्स्ट की वो बातें खूब कर रहे हैं। ऐसे में एक अमेरिकी आइकन कंपनी जो कभी चीन पर निर्भर थी अब भारत को निर्माण का हब बना रही है। क्या यह परेशान करने वाली चीज है? क्या मेक इन इंडिया जब मेक इन अमेरिका के सामने अपनी पहचान बना रहा है तो यह उनको परेशान कर रहा है? क्या परेशान कर सकता है? अब एप्पल का जो भारत में निवेश है वो भारत की अर्थव्यवस्था को तो मजबूत कर रहा है, ग्लोबली भी लोगों में एक मैसेज दे रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति जो है वो इसको परेशान कर सकती है। एक कहानी है, हालांकि भारत कमजोर नहीं है क्योंकि भारत के पास आबादी बहुत बड़ी है। वही आबादी जो कई बार कमजोरी लगती है कई बार ताकत बन जाती है। बाजार बहुत बड़ा है। इंडिया में आज हम जैसे कितने लोग हैं जो आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर एप्पल को लेकर कोई ताम झाम करते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो इंडियन गवर्नमेंट भी कार्रवाई कर सकती है, एप्पल पर बैन लगा सकती है, नियम सख्त कर सकती है और टैरिफ बढ़ा सकती है। अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में रिसेंट में कुछ होगा ऐसा तो लगता नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है ये एक्चुअली एप्पल को लेकर केवल नहीं है, ये इंटरनेशनल बड़ी कंपनियों को लेकर है कि भारत में निवेश करने से पहले आप अमेरिका को प्रायोरिटी दो। और यहीं से सवाल उठ जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के अब दोस्त हैं या दुश्मन बन गए हैं।
दोनों घटनाओं को लेकर, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान वॉर वाली घटना हो या जो एप्पल को लेकर उन्होंने किया। देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपना हित सोचते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन जब भारत अपना हित सोचता है तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात बुरी लग जाती है। वो बात ईगो पे ले लेते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया उन्हें कहे कि आप बड़े आदमी हो, जैसे पाकिस्तान पैर छूता रहता है कि मालिक नमस्ते, सुबह निकलो गुड मॉर्निंग सर, शाम को पैर छू के मालिक नमस्ते। इंडिया ये नहीं कर रहा, और इसी वजह से ट्रंप की बेइज्जती हुई थी। नरेंद्र मोदी को वो दोस्त मानते थे, उन्होंने कह दिया बड़बोलेपन में, भारत के पीएम के अनाउंसमेंट के पहले उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो परेशान करने वाला था। हालांकि बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की दोस्ती का फायदा उठा लिया, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका इंटरफेयर ना करता तो भारत पाकिस्तान को और ठोकता और परेशान करता, और अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंतिम जाल तक ले जाता तो नरेंद्र मोदी की छवि इस सदी के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर बन जाती। आप लोगों ने भी नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाए होंगे जब सीज फायर हुआ था, क्योंकि इंडिया शॉक हो गया था कि यार ये सीज फायर क्यों हुआ, हम तो एज में थे। और यहीं से कईयों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में कूदकर सीज फायर करवाकर मोदी को लार्जर देन लाइफ बनने से रोकने की कोशिश की। जल्दबाजी में खुद ढोल पीटकर ऐलान कर मोदी का क्रेडिट छीनने की कोशिश की। हालांकि मोदी जी की किस्मत जो है वो भगवान अलग पेन से लिखे हैं। पाकिस्तान उसके बाद गोला बारूद लगाने लगा, भारत को मौका मिल गया कहने का कि काहे का सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं देख लो, और वो गोली दागेगा तो हम गोला दागेंगे। और उसके बाद फिर इंडिया ने स्टेटमेंट दे दिया कि वॉर खत्म नहीं हुई है, कश्मीर नहीं पीओके की बात करेंगे, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के मजे ले लिए गए। लेकिन ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही थी। लेकिन सवाल ये भी कि ये शुरुआत तो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, हमारी दोस्ती का नाजायज फायदा डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया।